दोस्तों, जब आप अपने सपनों को बोलते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं? क्या आपने कभी किसी को अपने किसी बहुत बड़े प्लान या सपने के बारे में बताया है? और क्या आपने ध्यान दिया है कि उसके तुरंत बाद क्या हुआ? कभी कभी हम जब अपने सपनों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं तो उन्हें हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में साइमन नाम का एक युवक रहता था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो हर हफ्ते कुछ न कुछ नया शुरू करता था। एक दिन उसने दुकान खोलने की सोची तो अगले हफ्ते उसका मन मिट्टी के बर्तन सीखने का हो गया और फिर उसने एक घर बनाने का फैसला किया। लेआउट की एक अजीब आदत थी, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो गांव के हर इंसान को अपने प्लान्स के बारे में बता देता था। वो बाजार में घूमता जोर से चिल्लाता, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। लोग तालियां बजाते, मुस्कुराते और उसकी तारीफ करते। साइमन को खुद पर गर्व महसूस होता और वो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगा। उस रात वो बहुत सुकून से सोता, लेकिन अगली सुबह जब असल में काम शुरू करने का समय आता तो वो थकान महसूस करता। उसकी सारी एनर्जी गायब हो चुकी होती थी। दिन बीतते गए पर उसने कभी दुकान नहीं खोली। फिर साइमन ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने का फैसला किया। उसने एक बार फिर गांव के चौक पर लोगों को इकट्ठा किया और जोर से चिल्लाकर अपने नए सपने के बारे में बताया, मैं सबसे खूबसूरत बर्तन बनाऊंगा, हर कोई मुझसे ही खरीदेगा। लोगों ने फिर से उसकी प्रशंसा की और उसका हौसला बढ़ाया। साइमन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने फिर से दिलचस्पी खो दी और मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। साइमन अपने हर सपने की घोषणा करता रहा। लोग उसकी बातों पर जश्न मनाते, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहते। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया और उसे खुद पर शर्म आने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हमेशा नाकाम क्यों हो जाता है। अंदर ही अंदर उसका दिल भारी होता गया और वो खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। एक शाम साइमन पुराने कुएं के पास अकेला बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए। वो बुजुर्ग बहुत शांत और विनम्र स्वभाव के थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वो ज्यादा बोलते नहीं थे। वो साइमन के पास बैठ गए और धीरे से पूछा, मेरे बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? साइमन ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरे पास इतने सारे सपने हैं, लेकिन मैं कभी भी कुछ पूरा नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या गड़बड़ है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे बताओ, जब तुम्हारे दिमाग में कोई नया आइडिया आता है तब तुम क्या करते हो? साइमन ने तुरंत जवाब दिया, मैं सबको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ताकि वो मुझ पर गर्व महसूस कर सके। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए, बोले, कल सुबह मेरे साथ आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन साइमन बुजुर्ग से उसके छोटे बगीचे में मिला। बुजुर्ग के हाथ में 2 बीज थे। उन्होंने एक बीज साइमन को दिया और कहा, इस बीज को जमीन में लगा दो। साइमन ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, बीज को अंदर रखा और उसे मिट्टी से ढक दिया। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज अपने हाथ में लिया, लेकिन उसे लगाने की बजाय उसने हवा में ऊपर उठाया और पास में खेल रहे कुछ बच्चों को आवाज दी, सब लोग देखो, मेरे पास एक बीज है, जल्दी एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ बनेगा, देखना ये कितना शानदार होगा। बच्चों ने तालियां बजाई और मुस्कुराए। फिर बुजुर्ग ने उस बीज को एक पत्थर के ऊपर रख दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। कई दिन बीत गए। बुजुर्ग मिट्टी में दबे हुए बीज को रोज पानी देते रहे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी से एक भी शब्द नहीं कहा। साइमन अक्सर बगीचे में आता था। धीरे धीरे मिट्टी में एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर आया। हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता चला गया और बुजुर्ग चुपचाप उसे पानी देते रहे। दूसरी तरफ जो बीज पत्थर पर रखा गया था वो वैसा ही वैसा रहा। वो धूप में सूख गया। पक्षी उसके टुकड़े ले गए और वो कभी बढ़ नहीं पाया। कुछ हफ्तों बाद साइमन ने देखा कि मिट्टी वाला पौधा अब मजबूती से खड़ा था, जबकि दूसरा बीज गायब हो चुका था। बुजुर्ग साइमन के पास खड़े हुए और प्यार से बोले, साइमन, एक बीज को बढ़ने के लिए मौन और शांति की जरूरत होती है, उसे अंधेरे की जरूरत होती है, उसे जमीन के नीचे छिपे रहना पड़ता है। अगर तुम उसे खुले में छोड़ दोगे तो उसके बारे में सब बातें करते रहेंगे, तो वो सूख जाएगा, चोरी हो जाएगा, कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। साइमन उस छोटे पौधे को देखता रहा। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब तुम अपने सपनों को बहुत जल्दी दूसरों से शेयर कर देते हो तो तुम्हें एक नकली गर्व महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुमने काम पहले ही पूरा कर लिया है। लोगों की तारीफ तुम्हें मजा देती है और तुम्हारे दिमाग को लगता है कि लक्ष्य हासिल हो चुका है, इसलिए तुम्हारा दिल आगे बढ़ने की आग खो देता है। जो ऊर्जा तुम्हें काम करने के लिए चाहिए थी वो शब्दों में बर्बाद हो जाती है। साइमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हर बार यही तो कर रहा था। योजना की घोषणा करते हुए सफलता का एहसास हो जाता था। तारीफ और तालियां ही उसके लिए काफी थी। उसे काम पूरा करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो मन ही मन खुद को पहले ही सफल मान चुका होता था। बुजुर्ग ने साइमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शुरुआत में सपने बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है, उन्हें शांत रखो, उन्हें अपनी मेहनत की अंधेरी मिट्टी में बढ़ने दो। जब पेड़ मजबूत हो जाएगा तो उसे हर कोई देख पाएगा, तुम्हें चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइमन ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और सोचते हुए धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। उस रात साइमन ने एक फैसला लिया, वो एक बार फिर कोशिश करेगा, लेकिन इस बार किसी को कुछ नहीं बताएगा। उसने एक छोटा सा लक्ष्य चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। उसने कोई घोषणा नहीं की, लोगों को इकट्ठा नहीं किया, बस काम शुरू कर दिया।
रोज का काम खत्म करने के बाद वो एक शांत कोने में जाता और लकड़ी पर काम करता। कुछ दिन वो बहुत उत्साहित होता तो कुछ दिन थका हुआ, लेकिन चूंकि किसी को पता नहीं था इसलिए किसी ने उससे सवाल नहीं किए, न ही किसी को उससे कोई उम्मीद थी। उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं था, सिर्फ उसके हाथ थे और वो लकड़ी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और कुर्सी का आकार दिखने लगा। साइमन ने गलतियां की, उन्हें सुधारा और धीरे धीरे सीखा और अंत में कुर्सी बहुत ही मजबूत और चमकदार बनकर तैयार हो गई। जब काम पूरा हुआ तो साइमन उस पर बैठा। उसने एक ऐसा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था, सच्चा गर्व। वह गर्व जो शब्दों से नहीं बल्कि कुछ असल में करने से आता है। एक सुबह उसके पड़ोसी ने साइमन के घर के बाहर वो कुर्सी देखी और हैरान होकर पूछा, साइमन ये तो बहुत ही खूबसूरत है, तुमने इसे कब बनाया? साइमन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इस पर कुछ समय के लिए काम कर रहा था। पड़ोसी हैरान था, पर तुमने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। साइमन ने सिर हिलाया, मैं इसे पहले पूरा करना चाहता था। धीरे धीरे ये बात फैली, लोगों ने कुर्सी देखी और वो बहुत ही प्रभावित है। लेकिन तब तक साइमन अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका था। इस बार एक छोटी मेज। उसने फिर किसी को नहीं बताया और शांति से काम करता रहा। मेज पूरी हुई, फिर एक सेल्फ, फिर एक स्टूल। साल बीतते गए और साइमन ने एक कुशल कारीगर के रूप में जाने लगा। लेकिन उसने कभी भी अपने प्लान्स का ढिंढोरा नहीं पीटा। वो काम पूरा होने के बाद ही उसे दिखाता था। लोग उसका और भी ज्यादा सम्मान करने लगे क्योंकि उसके शब्द नहीं उसके काम बोलते थे। साइमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, आपने कितनी बार किसी लक्ष्य की घोषणा की और फिर उसे पूरा करने के लिए ऊर्जा खो दी। आपने कितने सपनों को समय से पहले ही दूसरों से साझा किया और फिर उन्हें धुंधला होते हुए देखा। जब आप अपने प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। आप अपनी मेहनत की जगह दूसरों के रिएक्शन को आने देते हैं। अपने सपनों को अपने पास संभाल कर रखिए, उनकी रक्षा कीजिए। अपने काम को तब बोलने दीजिए जब पूरी तरह तैयार हो। दुनिया को ये जानने की जरूरत नहीं कि आप क्या बना रहे हैं, दुनिया को बस ये देखना है कि आपने क्या बनाकर तैयार किया है। तो अगली बार जब आपके अंदर अपने किसी बड़े आइडिया को किसी को बताने की इच्छा लगे तो थोड़ा रुकिए, शांत रहिए, उस बीज को अंधेरे में बढ़ने दीजिए। जब पेड़ मजबूत हो जाएगा तो आपके बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया उसे देखेगी।